दूसरी लहर के दौरान कोरोना की चपेट में आकर बड़ी संख्या में लोगों ने जान गंवाई थी। संक्रमित लोगों की मौतें सरकारी और निजी अस्पतालों में हुई। कानपुर में कोरोना से 643 मौतों का अब तक हिसाब ही नहीं मिला है। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज की डेथ ऑडिट कमेटी ने कई बार रिमाइंडर भी भेजा, लेकिन निजी अस्पताल संचालकों ने अभी तक सरकारी पोर्टल पर आंकड़ा अपलोड नहीं किया है। को भी लिखा और सीएमओ साहब को सूचित किया। सीएमओ साहब की तरफ से भी कई बार इन अस्पतालों को सूचित किया गया है कि अपने यहाँ की जितने डेथ्स हुई हैं उनके पूरी जो बीएसटी होती हैं, यानी कि जो पेशेंट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो प्रोवाइड करवाएं, लेकिन अभी तक उनके द्वारा कोई डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड कराए गए, जिसकी वजह से डेथ जो हैं वो अपलोड नहीं हो पा रही। लगभग 649 के राउंड अबाउट इस कानपुर क्षेत्र के हैं। कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की डेथ ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल इस कमेटी की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अब तक कानपुर और उसके आसपास के कई जिलों के करीब दर्जनों ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिनके यहाँ कोरोना से हुई मौतों का जो आंकड़ा है वो राज्य सरकार के पोर्टल पर अभी तक अपडेट नहीं किया गया है, जिसके बाद यहाँ पर प्रशासन में हड़कंप मच गया है और लगातार इन अस्पतालों को ये रिमाइंडर भेजा जा रहा है कि इन मौतों का आंकड़ा अपडेट कराया जाए, उनके जो दस्तावेज हैं वो मुहैया कराया जाए, लेकिन अभी तक उन अस्पतालों से कोई जवाब नहीं मिला है। अगर हम कानपुर और आसपास के 3-4 जिलों की बात करें तो अब तक करीब 643 ऐसी मौतें हैं, मरीजों की मौतें हुई हैं जिनका कोई रिकॉर्ड अभी तक अपलोड नहीं हुआ है और जिनके परिजन हैं लगातार उनको तमाम तरह की दिक्कतों का सामना पड़ रहा है। उन लोगों का कहना है कि अब जो उनके परिजन हैं जिनकी मौत हो गई उसके बाद उन लोगों को जो मृतक आश्रित है ऐसे लोग, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, कई बीमा कंपनियां हैं उनसे उनको क्लेम नहीं मिल रहा है, जो खर्च हुआ है उसकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। ऐसी तमाम बातें हैं जिनको लेकर परिजन लगातार परेशान हो रहे हैं, लेकिन बार बार रिमाइंडर भेजे जाने के बावजूद इन अस्पतालों से कोई जवाब नहीं आ रहा है और इस तरह करीब 643 ऐसे लोग हैं जिनकी मौत कोरोना से हुई, लेकिन इनको लेकर जो सरकारी दस्तावेज हैं वो मुहैया नहीं करा जा रहे हैं और सरकारी पोर्टल पर इनका कोई अपडेट नहीं आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज़ स्टेट कानपुर। यूपी बोर्ड के हजारों ऐसे छात्र हैं जिनकी मार्कशीट में कोई मार्क्स नहीं दिया गया है। मेरठ के क्षेत्रीय बोर्ड कार्यालय में अब तक 17,000 से ज्यादा शिकायतें आ चुकी हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ स्टेट संवाददाता अभिषेक शर्मा। यूपी बोर्ड के रिजल्ट में एक खुशी हुई थी सब बच्चों को कि पूरे साल अगर स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई तो पूरे देश के बच्चों के साथ यूपी बोर्ड के बच्चों को भी प्रमोट कर दिया गया, यानी कि वो 12th कर चुके अब ग्रेजुएशन की तहलीज पर कॉलेज चले जाएंगे। कॉलेज जाने की खुशी जो होती है वो कुछ बच्चों से महरूम हो गई है। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो क्षेत्रीय बोर्ड कार्यालय उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय बोर्ड कार्यालय पर इसलिए जमा हैं कि इन्हें प्रमोट तो लिख दिया मार्कशीट में लेकिन नंबर ही नहीं दिए, XXX चढ़ा दिया है। ये सारी बच्चियाँ और बच्चे जो आप देख रहे हो ये XXX के मारे हैं इनकी मार्कशीट में। अभी कुछ बच्चों से बात हुई तो कुछ बच्चों के विद हेल्ड लिख दिया गया है। सारे कागज़ उनके जमा हैं, 10th में अच्छे मार्क्स हैं, 11th पास है। जो रेशो बनाया गया था 10वीं में 50%, 11th के 40% और इंटरनल के 10%, ये एक फार्मूला बनाया गया था जो प्रमोशन का था। क्या नाम है बच्चे आपका? मैं आरजी कॉलेज से हूँ, मेरा नाम गायत्री रानी है। हमारे 12th क्लास में नंबर नहीं आया, प्रमोट लिखा हुआ है XXX, तो हमें नंबर चाहिए बिना एग्ज़ाम दिए हुए। और हमारे 12th की मार्कशीट पे प्रमोट लिखा हुआ आ रहा है। प्रमोट साफ साफ देख सकते हैं कि प्रमोशन तो इन्हें दे दिया गया है नेक्स्ट क्लास में, लेकिन मार्क्स की जगह टोटल में जो मार्क्स आने चाहिए सब्जेक्ट लिखते हैं लेकिन XXX है। कितनी बार चक्कर लगा चुकी हो यहाँ पर? हम यहाँ 3 बार चक्कर लगा चुके हैं और हमें बहुत धक्के खाने पड़ रहे हैं। 3 दिन से बहुत परेशान हूँ। 3 दिन से मैं यहीं पे हूँ, पूरे दोपहरी में शाम को घर जाती हूँ, लेकिन कोई भी किसी से सहायता नहीं मिल पा रही है। मेरा भी ऐसे ही आ रहा है सर, इसमें प्रमोटेड ही आ रहा है 12th की मार्कशीट में, और सभी बच्चों का ऐसे आ रहा है। हम 3 दिन से ऐसे धक्के खा रहे हैं और 1 हफ्ते से स्कूल जा रहे हैं, फिर यहाँ पे बोर्ड ऑफिस आ रहे हैं, ऐसे ही हो रहा है। हम कचहरी भी गए थे, हमने वहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह दी लेकिन कुछ एक्शन ही नहीं हुआ। कलेक्ट्रेट डीएम का। जी। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।